Mm, Good evening, everyone. Today we are going to translate a new YouTube video of Osho, which is known by the name of "प्रेम में मोह तो होता ही नहीं." So let's see what Osho has to say. अकारण हो तो प्रेम। तुम किसी से कहो कि मैं इसलिए तुम्हें प्रेम करता हूं, तो ये मोह। और तुम अगर कोई भी कारण न खोज पाओ, खोजो और न खोज पाओ, लाख खोजो और न खोज पाओ, और तुम्हें ये कहना पड़े कि पता नहीं क्यों, पर प्रेम है। ओशो कहते हैं प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे एक दूसरे को लाइटली लो तो अगर प्रेम होता है तो वो अकारण होता है, कोई कारण नहीं होता। जब किसी से प्रेम होता है वो अकारण होता है। उसका ये नहीं है कि वो अच्छे अच्छे जॉब पे है या अच्छी दिखती है, जो रेसिज्म होता है तो उसके कारण ही। अगर प्रेम जिससे होता है, पहले प्रेम होता है। तुम मोह नहीं, प्रेम जैसे आकाश से उतरता है, पृथ्वी में उसकी जड़ें ही नहीं होती। मोह की जड़ें पृथ्वी में होती, और जो ओशो कह रहा है जैसे आकाश से मोह आता है तो उसकी जड़ें पृथ्वी में नहीं होती। एग्जाम्पल दे रहा है। तो लेकिन जो मोह है उसकी जड़ें उसमें होती हैं, ज़मीन के अंदर गई होती हैं, तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। और मोह का कोई अंत नहीं, जड़ें नीचे तक जाई जाती हैं। प्रेम को पाप कहा है, वो भूल कर रहे हैं शब्दों की। वो मोह को पाप कहें तो ठीक। लोग अक्सर कहते हैं प्रेम को पाप कहते हैं। जो हमारे वो कहते हैं, जो धर्म गुरु, वो कहते हैं कि मोह एक पाप है। लेकिन नहीं, वो उनको कहना चाहिए कि मोह एकमात्र पाप है, जो चीज़ पाप नहीं है। क्योंकि मोह का अर्थ है मेरे का भाव, ममता। प्रेम में तो मोह होता ही नहीं। प्रेम तो बड़ा निर्मोही है। तुम चौंकोगे मेरी बात सुन के, लेकिन मैं तुमसे फिर दोहराता हूं, प्रेम अत्यंत निर्मोही है। प्रेम मोह को जानता ही नहीं। यहाँ पे ओशो प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेम नित अनमोही है, मतलब कि इसका कोई मूल्य नहीं है प्रेम। क्योंकि जिससे प्रेम हो जाता है ना, तो फिर वही बंदा उसको अच्छा लगता है, उसी के साथ रहना चाहता है, उसी के साथ घूमना चाहता है, खाना सोना बहना सब कुछ के साथ करना चाहता है। लेकिन इन्फैक्चुएशन और प्रेम में बड़ा फ़र्क होता है। जब आपकी नीड्स, आपकी जो डिज़ायर्स है, नीड्स आपके पार्टनर पहले तो फील करता था लेकिन अब नहीं करता, तो फिर अब आप उससे प्यार करना बंद कर देंगे क्या? ऐसा नहीं होता प्यार। एक बार प्यार हो गया बस। प्रेम दूसरे पे कब्जा करता ही नहीं, न तो कब्जा करता है और न अपने पे कब्जा करने देता है। प्रेम का मतलब ये थोड़ी ना तुम दूसरे अपने पार्टनर पे कब्जा कर लोगे, वो तुम चाहोगे वो तुम्हारे अनुसार चले। ऐसा नहीं होता बेटे। ऐसा क्यों नहीं होता? इस इसलिए नहीं होता क्योंकि कब्जा करना एक मतलब कि अगले की फ्रीडम छीन लेनी। तो सबसे बड़ा जुर्म है अगले की फ्रीडम छीन लेना। ठीक है, तुम अपने पार्टनर से मिले, तुमने कुछ साल बिताए, तुम्हें अच्छा लगा। अब ये थोड़ी ना सारी ज़िंदगी उस पार्टनर को अपने सिर पे ढोना पड़ेगा। गलती कर ली तुमने, तुम्हें पता चल गया कि यार गलती होगी, तो अब उसको कह दो जाकर कि नहीं अब नहीं होगा, और नहीं होगा मुझसे। ऐसे ही बात ख़त्म हो जाती है। हाँ, वो जो लड़का होगा या लड़की होगी उसको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि वो भी तुमसे प्रेम नहीं करता। अगर तुमको वो जाने नहीं ना देगा, इसका मतलब वो भी तुमसे प्रेम नहीं करता। अगर तुम्हें वो खुशी खुशी जाने देगा, फिर वो लड़का तुमसे प्रेम करता था। प्रेम तो स्वतंत्रता है। प्रेम तो दो व्यक्तियों के बीच स्वतंत्रता का आदान प्रदान है। न कोई किसी का मालिक, न कोई किसी की दासी। प्रेम एक दूसरे के गले में फंदा नहीं डालता। प्रेम प्रेम तो चाहता है कि जो उसका प्रेमी है ना, बस वो खुश रहे। मतलब कि मैं खुश हूँ ना हूँ, लेकिन वो खुश रहे। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जितना भी जोर लगाना पड़े, दुनिया से लड़ना पड़े, मैं करूँ। और जोगी बनना इतना आसान नहीं होता। प्रेम तो फंदे काटता है।
अगर कभी तुम्हारे जीवन में प्रेम का अनुभव हो तो तुम चकित होगे, तुम भी मुक्त हुए और जिससे तुम्हारा प्रेम है वह भी मुक्त हुआ। प्रेम मुक्ति लाता है, प्रेम मुक्तिदायी है, और ऐसे प्रेम को ही जीसस ने ईश्वर कहा। बुद्ध ने ध्यान की अंतिम परिणति वन कहा। मिनट। प्रेम हमसे हमारी आज़ादी नहीं छीनता, प्रेम मुक्ति लाता है। जो सच्चा प्रेम हो तो वो मुक्ति लाता है, हमारे गले का फंदा नहीं बन जाता। जैसे इसी चीज़ को जीसस क्राइस्ट ने महावीर ने वन मिनट कैवल्य का स्वभाव कहा, जीसस ने ईश्वर कहा। बुद्ध ने इसको ही जीसस क्राइस्ट ने ईश्वर कहा, ध्यान की अंतिम परिणति, और बुद्धा ने कहा ध्यान की अंतिम क्षणा जो होती है ध्यान की अंतिम, वो कहा। और महावीर ने क्या कहा? महावीर ने कैवल्य का स्वभाव कहा, और महावीर ने कैवल्य का स्वभाव कहा कि जैसे तुम एग्जिस्ट करते हो, बस तुम एग्जिस्ट ही कर रहे हो, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। इस प्रेम को पाप नहीं कहा जा सकता है। तुम्हें पंडितों, पुरोहितों की, संतों, महात्माओं की, तथाकथित संतों महात्माओं की बातें जच गई क्योंकि तुम्हारे अनुभव के अनुकूल पड़ गई। तुम्हारा जो ओशो से पहले संत महात्मा आए थे वो कहते थे वो प्रेम के बड़े खिलाफ थे। वो कहते थे प्रेम मोह है, लेकिन ओशो ने पूरी प्रेम मोह वाली डेफिनेशन ही चेंज कर दी।